जी, जी, बहुत-बहुत साधुवाद आपको। देखिए महोदय जी, मैं बता रहा हूँ आपको। जी। आप माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को छोड़ करके बाकी के एससी, एसटी में जितने सांसद हैं, उनकी बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको। उन्हीं के तो मैं बोल रहा हूँ कि जब एक स जी, बिल्कुल, तो जी, मैं जी। बता रहा हूँ सर। देखिए सर, कुछ लोग ज़िंदा होते हैं सर, जी। और कुछ लोग मरे होते हैं सर। हुँ। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वो ज़िंदा है, और ज़िंदा कौम हुँ। को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो सोई हुई कौम है उन्हें जगा रहे हैं। लेकिन ये सब मरे के मरे हुए हैं। और सर याद रखिएगा कि जो इंसान संघर्ष करता है, जो इंसान चलता है, दौड़ता है, वही जिंदा रहता है। जो तलवे चाट करके आगे बढ़ता है सर, वो जिंदा नहीं रहता। ये सब तलवे चाटने वाले हैं सर। जितने सांसद सब तलवे चाटने वाले हैं। साथियों, आज 3 दिसंबर है और नगीना सांसद भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जी का जन्म जयंती है, जन्मदिन है। उनके कार्यकर्ता और ख़ास करके बलिया की बात करूं तो बलिया में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर नारेबाजी किए हैं और डीएम को ज्ञापन सौंपे हैं। किस मामला को लेकर के, विशेष मामला को लेकर के वो लोग ज्ञापन दिए हैं डीएम को, आइए हम जानते हैं सत्या जी से, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से हम जानते हैं। हेलो। हेलो। हाँ भैया, हेलो। जी जी, हेलो, सत्या जी बोल रहे हैं। जी भैया, सत्या जी बोल रहे हैं। जी, मैं अभिषेक कुमार जनता टॉक्स न्यूज़ से बोल रहा हूँ। जी बताइए। जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है जनता टॉक्स न्यूज़ में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको साहब। आप लोग आज डीएम को ज्ञापन दिए हैं, जी दिए हैं। किस मामले को लेकर दिए हैं? सर ये मामला संभल वाला था, जो संभल में हमारे मुस्लिम भाई को मारा जा रहा है। जी और जी। जो मस्जिद के नाम पर किसी की आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा था, तो उसी से उपलब्ध में था कि पहले आप पुलिस से जांच करवाइए। जी। और जो है कि इसको रोकिए, क्योंकि हमारे भाई हमारे 4 वहाँ पे जो नौजवान मार हुए हैं, ये आम बात नहीं है। सर इसी को लेकर के था कि पुलिस से जांच होनी चाहिए, जो जी। दोषी है उनके परिजन को सजा मिलनी चाहिए, और देश में शांति माहौल बनना चाहिए। ये सर। तो सरकार तो कह रही है कि कानून व्यवस्था सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर सरकार तो ये भी कह रही थी मणिपुर में कानून व्यवस्था सही चल रहा था। जी वहाँ की हालत आपने देखी होगी। जी। जी, सरकार ये कह रही है कि जो भी गुंडे मवाली हैं उनके ऊपर तुरंत सख्त कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर बाबा की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हैं? बहुत साधुवाद है सरकार को। तो जी अमित शाह पे तो बहुत तेज थे, अमित शाह तो तड़ीपार थे। जी। आदित्यनाथ योगी तो भी खुद गुंडा का राज खत्म करना चाह रहे हैं। जी तो वो जी। भी तो उनकी भी तो आज जो है कि पुरानी लिस्ट है। तो उसको भी अपने आप को पहले पद मुक्त करिए, वहाँ हटाइए पद से। अगर ये अपने आप को कह रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि जो गुंडा राज खत्म करिए। लेकिन कैसे होगा जब आप जो जानवरों को रखें सरकार में? वही था जो कह रहा था संविधान को बदलो, मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो गुंडाराजी है तो क्या? आप बताइए। तो संविधान सबको संपूर्ण आजादी देता है, आप जी उसको कहेंगे इसको आना मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये देश में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये बताइए मुस्लिम कहाँ जाएगा? ये क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे? सिख कहाँ जाएंगे? ये सब ईसाई वाला कहाँ जाएंगे? आप बताइए। और बौद्ध कहाँ जाएंगे? ये संपूर्ण देश है सर, सबका देश है, किसी के पास नहीं है सर। ये गलत हो रहा है सर हमारे देश में। नहीं, बताइए ना। भाजपा एवं मोदी सरकार एवं योगी सरकार तो ये कह रही है कि हम लोग भारतीय संविधान और बाबा साहब के मानने वाले हैं, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। सर इनसे पूछिए कि आप बताइए कि कौन कहा था संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। और आदित्यनाथ योगी ये बात नहीं बोले थे कि देश कि बोले तो हिंदू राष्ट्र चलेगा। और फिर बाद में जब हमने जो है कि इस बात को लेकर के आवाज उठाई तो उन्होंने कहा था कि देश संविधान से चलेगा। क्या मतलब बता आप बोलेंगे देश जो है कि हिंदू राष्ट्र है? कौन हिंदू राष्ट्र? हम तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। और वहां से जब भगवान ने अगर बनाया हमें और आपको तो जी। एक इंसान बनाकर भेजा था, कोई भी जाति नहीं था। ये जात में बांटने वाले लोग होते कौन है? अरे तो इनसे कहिए ना सर, इनसे कहिए नौकरी दे दें।
योगी सरकार तो कहती है, और मोदी, सुनिए ना, सुनिए, मोदी सरकार कहती है कि आप लोग रोजगार करिए, पकौड़ा तलिए, तो क्या कहेंगे इस पे? सर आप ऑनलाइन बाइट ले लीजिए ना सर, है? आप ऑनलाइन ले लीजिए बाइट हमसे। हाँ, आप ऑनलाइन बाइट ले लीजिए, हमसे क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, हम ऑनलाइन ही बात करेंगे आपसे वीडियो कॉल पे, ठीक है? अभी ऑनलाइन ही बाइट ले रहे हैं, ठीक है? माइक लगा के बाइट ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल अच्छी बात है सर, आप ऑनलाइन वीडियो कॉल पे ले लीजिए। चलिए ठीक है, आपसे नेक्स्ट में वीडियो कॉल पे बात होगी। बाकी कोई दिक्कत है क्या इससे? सर अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, अगर आप बाइक ले ही रहे हैं तो ऑनलाइन ले लीजिए। ऑनलाइन ही चल रहा है, मेरा कैमरा चल रहा है, आपको देखने को मिलेगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है सर, आप फिर पूछिए, बिंदास पूछिए सर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि योगी सरकार, मोदी सरकार ये कहती है कि हम लोग बहुजनों की सरकार है, जो सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। सर ठीक है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हाँ, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मुस्लिम यहाँ से भाग जाओ, मुस्लिम देश छोड़ो? सर एक बात बताइए, सबका जी साथ सबका विकास, मैं जी, सबको समर्थन कर रहा हूँ, तो यहाँ कि जो है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की तकलीफ इन्हें है, लेकिन मणिपुर में हमारी बहन को नदी जो है कि निबद्ध करके किलोमीटर घुमाया गया, जी जी, इसके लिए दुख नहीं है? किसी जो एक माँ के मेरठ में, सर हम कितना बोलते हैं, मेरठ में एक 3 साल की बच्ची को गैंग रेप हुआ, इनको तकलीफ नहीं है? कोलकाता में डॉक्टर को रेप हुआ, सर इनको तकलीफ नहीं है? बिहार में एक बच्ची को सिर्फ घर से उठा कर बलात्कार किया गया, सर इस बात का तकलीफ नहीं है? जी, सिर्फ हिंदू का तकलीफ है, हिंदू मुस्लिम का। सर मैं एक बात कहता हूँ, इससे पहले भी मैं अभी कह के आया हूँ, सर इसको रिकॉर्ड करेगा, सुनिएगा। जी जी, दर दर राहें कांटे बिछाए जाते हैं, जी जी, दर दर राहें कांटे बिछाए जाते हैं, अपनों से अपनों को लड़ाए जाते हैं। जी जी, जो हिंदू और मुस्लिम की दरार करता है और दरार की जहर छूटता है, वो साफ बीच में नहीं, वो साफ बीजेपी और कांग्रेस में पाए जाते हैं, वो साफ बीजेपी और कांग्रेस में पाए जाते हैं। सर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, चलिए आप, उत्तर प्रदेश मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ, ये साफ तो बीच में नहीं था, ये साफ तो बीजेपी और कांग्रेस में पाए जाते हैं। जो बीजेपी आती है फिर कांग्रेस आते हैं, बीजेपी आती है तो कहती है कि हिंदुओं मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, और कांग्रेस आती है तो कहती है कि दलितों मैं संविधान की सुरक्षा करूंगा, और जब संविधान से आती है ये जो है कि हमें कायरों की तरफ बैठे जो है कि पड़े रहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी लाइफ जो है कि हमारी ये वाइफ पूरा जो है कि फैलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भाजपा के साथ साथ कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस की प्रसार कर रहे हैं, तो उन पे क्या कहेंगे? कांग्रेस को अच्छा दिखाने में वो लगे हुए हैं। सर देखिए, किसी को दिखाने से कोई अच्छा नहीं होता है जी, जिसकी जो क्वालिटी होती है, जिसका जो काम होता है, वो दिख जाता है सर जी। और रही बात कि अगर अच्छा दिखाना है, जी जी, अच्छा काम कर दो। सर हमारे देश में इतनी भूखमरी है, इतनी हालत खराब है हमारे लोगों के, बच्चे नंगे घूंगे घूम रहे हैं, जिसका हवाई चप्पल से किसी ने कहा था कि हवाई जहाज में घुमाएंगे, वो चप्पल की हालत तक खराब कर दी गई है। सर ये देश में जब कोरोना काल आया था तो वेंटिलेटर की कमी पड़ गई थी, और ये कई 73 मंदिर बनवा रहे हैं। जिस ब्रिज को बनवाने में जितने पैसे नहीं लगे थे, उस ब्रिज को तोड़वाने में उससे दुगुना पैसा ये लगवा दी सरकार। आप कहते हैं विकास की बात करती है, 12,000 की लाइटिंग देती है, उसमें 4,000 कोई और खा जाता है, 8,000 में कौन लाइटिंग बनवाएगा? ये कहते हैं देश का विकास किए हम। हमसे पीछे तो जो चाइना आजाद हुआ था, जाकर के देखिए आज हमसे 50 साल आगे है। ये क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं कि हम देश को लेके आगे बढ़ा रहे हैं, शांति तो गुरु देश को बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? बलात्कारी तो देश बन रहा है। हमारे देश में बलात्कार हो रहे हैं तो शर्म नहीं आता है? मणिपुर की हालत खराब होगी। ये क्या कर रहे थे? एक स्मृति ईरानी थी जो मणिपुर का एक जो इलेक्शन था उसे लेना था, तो वहाँ जाकर के एकदम नाच और डांस कर रही थी, और जब वहाँ बहन क्यों के साथ अत्याचार हुआ तब ये क्यों पड़ी थी चुपचाप? आप एक बात बताइए, आज बीजेपी वाले गिरा रहे हैं, हमारे बनिया पोस्टर लगा था, उसमें कुछ लिखा था ऐसा कि बांग्लादेश हिंदुओं के सम्मान में
अब बलिया के हिंदू मैदान में, चलो इस बात का मैं समर्थन करता हूँ, वहाँ अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि उस भाई को सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन आज तुम मैदान में हो और कल हमारी बहन मणिपुर में दुर्घटना हुआ था, उस टाइम कहाँ थे? हाथरस में मनीषा पांडे के साथ हुआ था, उस टाइम कहाँ थे? ये लोग कहाँ थे उस टाइम? वही तो पूछ रहा हूँ। और ये देश को सुरक्षा दे रहे हैं तो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था, तो ये लोग कहाँ थे? उस टाइम इनकी आवाजें नहीं आ रही थी, उस टाइम इनके सांसें नहीं चल रहा था, उस टाइम ये मर जा रहे थे, और आज इन लोग बचाने के लिए आगे निकले हुए हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ वो भी हमारे भाई, उनको बचाओ, मैं साथ दे रहा हूँ। जी जी जी। लेकिन बहनों की तरफ से अत्याचार में क्यों नहीं आ रहा है सर, आप बताइए। ये तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बचा रहे हो तुम? नहीं, उन्होंने तो योजना सुनिए, बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, तो मोदी सरकार हरियाणा से जो शुरू की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बेटियों के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी और जन धन योजना के तहत बेटियों को आगे बढ़ाने की भी काम की। सर आप बताइए, ठीक है, आप बताइए बेटियां बढ़ाने के काम की है, और सबसे ज्यादा बेटियां गायब इसी सरकार में हुई है। आप एक बार रिपोर्ट क्यों नहीं उठाते हैं सर? जी जी रिपोर्ट है, ऐसा नहीं कि रिपोर्ट नहीं है। तो आप बताइए पहले की तुलना में आपकी तुलना में देखिए। जी जी। अच्छा आप ये कह रहे हैं भाजपा सुने ना, भाजपा सरकार तो अपना जो वादा है योजना है, योजना के अनुसार वो अपना काम कर रहे हैं। जो आपका SC ST सांसद है उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो 131 सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा में, एक चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़ दीजिए, बाकी लोग के लिए क्या कहेंगे? सर अभी हम इससे बता रहे हैं, आप किस न्यूज़ से हैं सर? क्या? आप किस न्यूज़ से हैं सर? आपका न्यूज़ जनता टक्स न्यूज है, जनता टक्स न्यूज है एवं जनता टक्स जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए महोदय जी, मैं बता रहा हूँ आपको जी, आप माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़ करके बाकी के SC ST में जितने सांसद हैं उनकी बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। उन्हीं के तो मैं बोल रहा हूँ कि जब एक जी जी देखिए सर, कुछ लोग जिंदा होते हैं सर जी और कुछ लोग मरे होते हैं सर। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी वो जिंदा है और जिंदा कौम को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो सोई हुई कौम है उन्हें जगा रहे हैं। लेकिन ये सब मरे हुए हैं। और सर याद रखिएगा कि जो इंसान संघर्ष करता है, जो इंसान चलता है दौड़ता है, वही जिंदा रहता है। जो तलवे चाटकर के आगे बढ़ता है सर, वो जिंदा नहीं रहता। ये सब तलवे चाटने वाले हैं सर, जितने सांसद सब तलवे चाटने वाले सर। और सर जो निजी स्वार्थ में लग जाए, जी जी निजी का जो अपना काम करने लग जाए सर, वो क्या बात करेगा देश के? आपकी हमारी क्या बात करेगी? सब निजी में लगे हुए सर। चलिए आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाते जाते एक और लास्ट सवाल रहेगा आपसे। आज चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन है, तो देखा जा रहा है कि पूरे राष्ट्र में चंद्रशेखर आजाद जी को पूरे बहुजन समाज ही नहीं पूरे देश जानता है, लेकिन सिर्फ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हनुमान बेनीवाल जी ही ट्विटर पर बधाई दिए हैं। इसके क्या मायने हैं? इसके क्या मायने है कि अखिलेश यादव जी बधाई नहीं दिए हैं, जो कि अच्छे से अखिलेश यादव जी भी जानते हैं, बहन जी भी जानती हैं। बात कर दी है बिल्कुल। अगर आप अखिलेश की बात कर दी है तो मैं अखिलेश यादव जी की बात बता रहा हूँ जी। उस टाइम 2 रुपया निकले थे जी संविधान लेकर के, जिसमें एक अखिलेश यादव जी भी थे जो संविधान लेकर के निकले थे, और जब संविधान पे आंच आई तो घर में सो गए थे। तो चंद्रशेखर जी बताइए कैसे दे सकते हैं? उनको तो तकलीफ हो रही है कि चंद्रशेखर आ जाए, हमारी क्या होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ इस जनता के माध्यम से, चंद्रशेखर की ओरी है और हमेशा के लिए हो जाएंगी। चंद्रशेखर के साथ हम लोग थे और हैं, और पूरी दम के साथ रहेंगे। जान देनी पड़ी तो जान देंगे, जान गंवानी पड़ी तो जान गंवाएंगे, और वक्त आए संविधान के कलम से जान लेनी पड़ी तो जान लेंगे। मैं कहता सबसे आ रहे मैं अपने भाई के लिए या फिर अपने समाज के लिए मैं अपना खून का कतरा कुर्बान करने को तैयार हूँ। और मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की बात कहने जा रहा हूँ कि ना बिकूंगा ना जो है झुकूंगा, ये वादे के साथ कहता हूँ सर। चंद्रशेखर आजाद जी के लिए हम लोग खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और आने वाले हर वक्त खड़े रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सत्यानंद जी, जो टाइम दिया इतना आपने। और आपसे जब भी कोई विशेष मुद्दा होगा आपसे बात होगी, ठीक है? बिल्कुल सर, आप हमसे बात करिए, फिर मुलाकात करिए। जी 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 दोनों के साथ बात रखता हूँ सर। ठीक है।